अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 19 अप्रैल सन 2025 से आज के दिन फिलिस्तीन, इजराइल, अमेरिका, लेबनान की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजराइल के अंदर इस समय जो कुछ हो रहा है, क्या इजराइल जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा सके। आप लोग जानते हैं कि इजराइल में इस समय इजराइल के यरूशलेम में मस्जिद अल-अक्सा मौजूद है। हालांकि मस्जिद अल-अक्सा पहले किसका हिस्सा था, अब वो कहाँ पर है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस समय इजराइल के अंदर मस्जिद अल-अक्सा जो मौजूद है, कल वहाँ पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रिमंडल का एक सदस्य, यानी इस समय इजराइल का वो फाइनेंस मिनिस्टर है जिसका नाम है बेन गवीर, पूरे पुलिस को और उसके साथ में कुछ लोग थे, काफिले को लेकर मस्जिद अल-अक्सा पहुंचता है। मस्जिद अल-अक्सा के अंदर दाखिल होता है और यहूदी धर्म के रीति रिवाज के तहत जो भी उनकी पूजा पद्धति होती है उस हिसाब से वो वहां पर अपनी पूजा करते हैं और अपना तमाम काम निपटा करके वहां से वापस आते हैं। अब ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस समय मस्जिद अल-अक्सा के अंदर किसी को भी जाना अलाउ नहीं है, ना ही क्रिश्चियन को यानी ईसाइयों को, ना ही मुसलमानों को। जब बाकी समुदायों का वहां पर जाना इस समय अलाउ नहीं है तो आखिर बेन गवीर यहूदी धर्म के रीति रिवाज से वहां पर पूजा पद्धति कैसे कर सकता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये खबर टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी है और ये खबर छपी है वेस्टर्न कुछ अखबारों में। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप ढूंढने की भी कोशिश करेंगे तो अरबी देशों के किसी अखबार के अंदर आपको ये खबर देखने को नहीं मिलेगी जो कल की ये घटना घटित हुई है। खास तौर पर सऊदी अरब के अंदर से, सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया का लीडर माना जाता है, तो सऊदी अरब की जो मीडिया है उसकी जिम्मेदारी है कि दुनिया को ये खबर बताए कि देखो बेन गवीर इस तरह से मस्जिद अल-अक्सा के अंदर घुसा था और कल ये हुआ है। लेकिन ये अरबी चैनल इस समय मैं आपको बताऊं दबाव में काम कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल जो चाहते हैं ये वही खबरें बाहर निकाल करके लाते हैं और बाकी बहुत सारी ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है जिससे दुनिया को ये पता चले कि इजराइल इस समय कितनी बर्बरता दिखा रहा है। बहरहाल हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, हमारा काम है आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना और वो पहुंचाकर ही रहेंगे। अब इसी के साथ साथ एक और खबर मैं आपको बता दूं जो कल से सुर्खियां बटोरे हुए है सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर हर जगह ये बताया जा रहा है कि हमास ने इजराइल के साथ डील करने से मना कर दिया है, बंधकों की डील नहीं होगी और इसके चलते इजराइल लगातार गाजा पर हमले करता रहेगा। दरअसल पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि हमास के पास इजराइल के जो बंधक हैं उन बंधकों को हमास अगर एक एक दो दो या चार चार करके रिहा करता है तो उसमें समय ज्यादा गुजरेगा और इस दौरान काफी नुकसान गाजा और फिलिस्तीन को देखने को मिल सकता है। हमास का ये कहना है कि हम एक बार में इजराइल के सभी बंधकों को छोड़ेंगे, जबकि इजराइल फिलिस्तीन के सभी बंधकों को एक बार में छोड़ेगा। हम ये डील इस तरह से करना चाहते हैं ताकि वन टाइम में दोनों तरफ से एक्सचेंज डील हो सके और ये बात हम भली भांति जानते हैं कि इजराइल जो वादा करता है, इजराइल अमेरिका को बीच में मीडिएटर बनाकर, कतर को मीडिएटर बनाकर या फिर मिस्र को मीडिएटर बनाकर जो वादे करता है, जो दावे करता है, वो पूरी तरह से झूठे दावे होते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से पहले भी कई बार ऐसा किया जा चुका है कि सीज फायर की डील करने के बाद में उसको तोड़ा जा चुका है। ऐसा ही मामला कुछ लेबनान के साथ में भी हुआ था। बार बार लेबनान की तरफ से सीज फायर की डील हो जाती है और उसके बावजूद भी बेंजामिन नेतन्याहू उस डील को तोड़कर लगातार हमले कर देता है। तो अब जो कहा जा रहा है फिलिस्तीन की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि बंधकों की एक्सचेंज डील तभी मुमकिन है जब वन टाइम में हो, यानी एक बार में हो। तो ये मुद्दा इस समय सुर्खियों में चल रहा है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं जो लेबनान से आई है। लेबनान से हिजबुल्लाह के जो अब कमांडर बने हैं नईम कासिम, जो सुप्रीम लीडर बने हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी हाल में लेबनान से अपने आप को डिजार्व नहीं करेंगे, यानी कि हम हथियार नहीं डालेंगे। अगर लेबनान की सरकार इजरायली फौज के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो हम लेबनान की फौज के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। नईम कासिम का बयान आया है जो रात गुजर गई, यानी कि 18 अप्रैल की रात को उन्होंने भाषण दिया है।
एक लंबा चौड़ा भाषण दिया है, जिसके की पॉइंट मेन मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और बाकी जगहों से इस समय ये जोर दिया जा रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण कर दिया जाए, यानी हिजबुल्लाह जो संगठन है उसको तोड़ दिया जाए। इसी के साथ साथ उसके जो लड़ाके हैं वो अपने हथियार डाल दें, ताकि इजराइल की जो मंशा है वो पूरी हो सके, ये कहा जा रहा है नईम कासिम की तरफ से। हालांकि बार बार अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अगर हिजबुल्लाह ने हथियार डाल दिए तो अमेरिकी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लेबनान को सुरक्षा प्रदान कराएगी। अब वो कराएगी या नहीं कराएगी, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं उन्होंने अपनी बात रखी है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, और अगर लेबनान की ऑफिशियल गवर्नमेंट हमारा साथ देती है, उसकी आर्मी हमारे साथ जंगी मैदान में उतरती है, तो हिजबुल्लाह के सभी लड़ाके लेबनान की आर्मी के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं। इसी के साथ साथ आगे वो ये भी लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को लेबनान के अंदर पहुंचाने की जो मंशा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री ये चाहता है कि लेबनान से हिजबुल्लाह का जैसे ही निरस्तीकरण हो जाएगा, उसके बाद लेबनान पर कंट्रोल करने के बाद फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को लेबनान के जो एरिया है वहां पर पहुंचा दिया जाएगा, बॉर्डर से दूर के जो एरिया है वहां पर बसा दिया जाएगा, और यहाँ पर इजराइल की पूरी तरह से सरकार हो जाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हिजबुल्लाह और बाकी टीम के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका और इजराइल इनकी बात से राजी होता है, यानी हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर बना रहता है, या फिर उसको डिजार्म कर दिया जाता है, यानी हथियार डाल देता है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह पर इस समय जंग का माहौल बना हुआ है, और जंग का माहौल केवल एक देश की वजह से बना हुआ है, जो अलग अलग जगहों पर स्ट्रेटेजिक तौर पर युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, इस समय की लेटेस्ट खबर है, 10 US हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेड एट नेवर टाइम बेस इन इजराइल डिलीवरिंग म्यूनिशन एंड हेवी बॉम्ब सपोर्ट इजराइल प्रिपरेशन फॉर ए पोटेंशियल स्ट्राइक ऑन ईरान, इजरायली आर्मी रेडियो। यहां पर यह कहा गया है कि आज अमेरिका की तरफ से 10 बहुत बड़े जहाज इजराइल के नेवर टाइम एयरबेस पर उतरे हैं, जिसके अंदर भारी भरकम तादाद में बॉम्ब भरे हुए थे और बहुत सारा ऐसा साजो सामान था जो जंग में इस्तेमाल होता है। ये कहा जा रहा है कि 10 जंगी जहाज जो सामान लेकर आए हैं वो सामान इजराइल को इसलिए दिया गया है ताकि इजराइल ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सके, ईरान के ऊपर हमला कर सके। इजरायली आर्मी के रेडियो पर इस समय ये खबर चल रही है। करंट रिपोर्ट ने इसको छापा है कि इजरायली आर्मी का रेडियो बता रहा है कि अमेरिका से जो असला आया है उसकी मदद से ईरान पर एयर स्ट्राइक की जा सकती है, यानी हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया अमेरिका के हथियारों से तो फिर ईरान भी रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएशन आप लोग जानते हैं कि ईरान का किस तरह का होता है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि जंग को दबाने के बजाय, जंग को शांत करने के बजाय लगातार अमेरिका की जो नीतियां हैं वो इस तरह की नीतियां हैं जिससे दुनिया के अंदर जंग भड़कती चली जा रही है। फिलहाल अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सारी दुनिया के अंदर शांति बहाल कर दे, सारी जंगें रुक जाएं, कोई किसी का खून नहीं बहाए और सब प्यार मोहब्बत से रहें। लेकिन आने वाले चंद घंटों के अंदर जो कुछ होने वाला है वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।